जय जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका सरस्वती क्लासेस में। और आज मैं आप लोग के लिए लाया बहुत ही धांसू सवाल फ्रॉम जेई एडवांस्ड टेस्ट जो चल रहे हैं अराउंड द कोचिंग इंडिया में। और देख सकते हो ये बड़े अच्छे सवाल है, कुछ जो है स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है, बट सम प्रॉब्लम्स आर रियली गुड। तो देखते हैं, है ना। पहला प्रॉब्लम फंक्शंस पर है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है, तीसरा अजेन फंक्शंस पे है, चौथा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस मिक्स्ड विद रिकरेंस रिलेशंस। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। हर जेई 2025 एस्पायरेंट को इसका एक एक सवाल खुद से हैंड से ट्राई करना चाहिए, तभी उसे मजा आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A continuous function f r to r is said to be good if given a b belongs to R, a less than b. The line segment joining the point A, FA and B, FB lie on or above the graph of f in the interval a b. इसका मतलब इस गिवन इंटरवल में a, b में जो मेरे f डबल डैश एच सी वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, b। ये बात सच है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कोई भी, अब हम लोग लेटर से एफ और जी से कोई एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, लेट मैथ्स ऑफ एफ ऑफ जी बी द फंक्शन, ठीक है। ये तो उसने बोल दिया कि मैथ्स की डेफिनेशन है। इफ एफ एंड जी आर गुड देन, सबसे पहले तो मैथ्स ऑफ एफ कॉमा जी, सीधी सीधी सी बात है, ये तो हमेशा ही गुड होगा क्योंकि ये वन ऑफ एफ या वन ऑफ जी होगा इन ए कॉमा बी। तो सिंस एफ ऑफ जी में से दोनों ही गुड फंक्शंस है, इसलिए ऑप्शन 3 तो इज डेफिनेटली करेक्ट। तो ये तो हाँ डेफिनेटली करेक्ट है। एफ प्लस जी भी आप डेफिनेटली करेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि अगर एफ डबल डैश एच भी ग्रेटर देन 0 है और जी डबल डैश एच भी ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डबल डैश एच प्लस जी डबल डैश एच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऑप्शन 1 भी आपका बेटा ट्रू है ना। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। ये आप लोग मुझे नहीं पता पढ़ते हो, यानी शेबिशेफ इनइक्वालिटी होती है। शेबिशेफ ही नाम है ना, हाँ शेबिशेफ इनइक्वालिटी फंक्शंस में पढ़ाई जाती है ना बेटा। तो आपने अगर शेबिशेफ इनइक्वालिटी पढ़ रखी है तो ये अच्छी बात है। बाकी मैं अपने रिवीजन सेशन में तो लेता ही हूँ, इसलिए आज पहले ही ले लिया, है ना। तो उसमें कॉन्वेक्स या आपने अगर कॉन्वेक्स और कनकेव फंक्शंस पढ़े तो भी हो जाएगा ना। शेबिशेफ इनइक्वालिटी तो दूसरी इनइक्वालिटी हो गई। ये बेसिकली कॉन्वेक्स और कनकेव फंक्शंस पर बेस्ड है। तो अगर आपने एओडी पढ़ लिया है तभी आप ये वाला प्रॉब्लम ट्राई कर पाओगे। एफ ऑफ जी, क्या इसके बारे में मैं कुछ बोल सकता हूँ? अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? जो भी बनेगा मानते हैं उसमें एफ डैश भी आएगा। और सिंगल डेरिवेटिव के बारे में तो मेरे पास कोई खबर नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकता दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव। तो इससे मैं कुछ बोल नहीं सकता, है ना। ये नेसेसरीली मैं इस पे कमेंट नहीं मार सकता हूँ। एफ माइनस जी, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं कि एफ माइनस जी गुड होगा या बैड होगा? हम्म। अब इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं? लेट अस से, है ना, इसमें तुम एक चीज अंडरस्टैंड करो कि लेटर से एफ डबल डैश एच अगर ग्रेटर देन जी डैश ग्रेटर देन जी डबल डैश एच हुआ तो ऑलवेज ट्रू हो ही जाएगा। तो हो जाएगा। बट व्हाट इफ एफ इज लेस देन जी? तो फिर इसमें हमें प्रॉब्लम है, राइट। अगर एफ लेस देन जी हुआ देन व्हाट? हाँ, तो इसमें ये तो सोचना वाला केस है ना। चलो लेट्स सी।
the line segment joining the points A FA and B FB. So let's say अपन ने इंटरवल ले लिया ए बी, लाई ऑन और अबव द ग्राफ। तो इस इंटरवल में देखो अगर ये ऐसे हो गया ना एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 वाला, तो ये हमेशा नीचे ही आएगा। तो एफ डबल डैश एक्स इस गिवन इंटरवल में तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन अब मुझे f माइनस जी के बारे में बात करनी है। तो लेट अस से ये भी एक कन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है, एंड लेट अस से ये भी एक कन्वेक्स, हाँ तो कन्वेक्स फंक्शन है। अब एक बात समझो, शेप तो कन्वेक्स ही आएगी ना यार, बस नेगेटिव साइड में चला जाएगा अगर f लेस देन जी हुआ, तो उस हिसाब से ये भी सही आ जाएगा। मैं ये प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि पहले से सॉल्व करके बैठा हूँ, ठीक है, आप लोग के साथ रॉ सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अपने स्टूडेंट टाइम में मैंने इस टाइप की बहुत पैटर्न की प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, तो आई नो। अच्छा दूसरा वाला तो बहुत ट्रेडिशनल सवाल है। इनफैक्ट इसमें अगर मैं डॉट इनवर्स हटा दूं तो आपसे इस सीरीज का भी सम कई बार आपने 11th में सॉल्व किया होगा, 3 + 7 + 13 + 21 एंड सो ऑन, है ना। समझ रहे हो क्या है? यहाँ डिफरेंस देखोगे तो 4 का है, यहाँ डिफरेंस देखोगे तो 6 का है, यहाँ डिफरेंस देखोगे 8 का है, और तुम देख पा रहे हो कि डिफरेंसेस एपी में आ गए। आता है डिफरेंसेस अगर एपी में आते हैं तो हमें पता है कि जनरल टर्म इज अ क्वाड्रेटिक इन एन। तो ले दे क्या मुझे ए बी और सी निकालने हैं। तो अगर मैं इनकी जगह 1 डालूंगा तो a + b + c की वैल्यू 3 आ गई। एन की जगह 2 डालेंगे तो 4a + 2b + c की वैल्यू 7 आ गई। और 3 डालेंगे तो बेटा क्या बनेगा, 9a + 3b + c की वैल्यू 21 आ जाएगी। यही बनेगा 9a 3b और c 13 बनेगा, सॉरी। सॉल्व करेंगे इन दोनों इन इक्वेशन से तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा देखना पड़ेगा क्या। चलो मैं बताता हूँ, मेरे को तो ये चीज वैसे वैसे भी दिख जा रही है। n² + n+1 है, जहाँ तक मुझे याद है, ये तो हमने भी अपने टाइम पे एग्जैक्ट सेम सवाल सॉल्व किया हुआ है। देखा n² + n+1 से मैंने गेस ऐसे मारा, तुम लोग ने अगर मेंटल एबिलिटी पढ़ी है कभी वो उसमें भी तुम पढ़ते थे सीक्वेंस, तो लाइक ये गेस मारते हैं ना अपन यार ये n², जैसे n2 है तो ये n² से भी बड़ा है, तो n² + समथिंग होगा, तो दिख गया n+1 हो जाएगा। एक बार सेटिस्फाई करा के देखो, 1 + 1 + 1 3 हो गया, 4 2 6 7 हो गया, 9 3 12 और 1 13 हो जाए, है ना। तो अब यार ऑब्जर्व तो होने लगता है, बट आप लोग को तो नो डाउट ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, आपकी अभी इतनी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं रही थी, है ना, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इट। तो ले देखे तुम्हें समेशन n = 1 to k डॉट इनवर्स n² + n+1 निकालना है। आई थिंक ये तो तुम लोग कर लोगे यार, इतना ही तो हम सारे होशियार है। और ये कितना k की वैल्यू होती है कि ये बेसिकली 0 हो जाए, राइट। तो इसको अपन लिख सकते हैं n = 1 to k tan इनवर्स 1/1 + n+n²। समझ रहे मैंने से ऐसे क्यों लिखा, समझ ही गए हो जाए। समेशन n = 1 to k tan इनवर्स 1/1 + n × n+1। अब ये क्या बन गया, ये लेटर से x है, ये लेटर से y है, तो ये बन रहा है tan इनवर्स y - x/1 + xy, है ना। ये तो एकदम वो सवाल है जो आप लोग ITF में करते ही करते हो। तो आई थिंक यहाँ से ये प्रॉब्लम आप लोग कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, राइट। इसमें कुछ भी नहीं रखा है। बता देना मुझे आंसर क्या आ रहा है कमेंट्स में, है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम तो यार बिल्कुल चिंदी से होते हैं, लेकिन ये वो प्रॉब्लम है जो तुम्हें मेंस में दिखेगी, बहुत हाई चांस है। इनफैक्ट ये तुम्हें एडवांस में भी दिख सकती है, लेकिन एडवांस इसमें ऑब्वियस सी बात है तुम्हें इतना डायरेक्ट तो देगा नहीं,
वो एक फंक्शन एफ ऑफ एन बनाएगा, इससे एक फंक्शन जी ऑफ एन बनाएगा, फिर एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन के बीच में जुलू जुलू रहेगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स बराबर है, एफ ऑफ एक्स बराबर है tan स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन, फिर इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यूज होगी है ना, ये स्टार्ट तो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, ये प्लस डॉट ऑफ एन प्लस एम टाइम्स एक्स। ठीक है, एन प्लस एम पाई एक्स। ठीक है, अब देखो, इसका पीरियड निकालना है तो tan h का पीरियड तो पाई होता है, हम सबको पता है। tan h का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। किसी को नहीं समझ आ रहा है तो देख लो, tan ऑफ पाई माइनस एच कितना होता है, tan ऑफ पाई प्लस एच कितना होता है, tan h होता है। प्रॉपर्टी है tan की, है ना। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। tan ऑफ पाई प्लस एच tan h होता है, मतलब पाई सी वो जी पीरियड हो जाए। अच्छा, और यहाँ पे एन पाई टाइप्स कुछ है ना, तो इसकी पीरियड क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर ऑफ दिस, tan स्क्वायर एच की भी पीरियड तो पाई रहेगी, और इसका पीरियड क्या हो जाएगा, एन पाई का एन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एन क्या है तुम्हारा, 1/n² माइनस 5n+8। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा एन एक नेचुरल नंबर है तो 1/this इज विल बी ऑलवेज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली इसका पीरियड 1/n+m हो जाएगा। अगर tan का पाई है तो टॉट का भी पाई हो जाएगा, टॉट x इज नथिंग बट 1/tan x। और पीरियड ऑफ सम क्या होता है, एलसीएम इन दोनों का ले लो, और इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम न्यूमरेटर का कितना है 1, और नीचे क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ n² माइनस 5n+8 ट्रामा n+n। आई थिंक मैंने फॉर्मूला उल्टा कर दिया। है ना, एचसीएफ ऊपर आएगा, एलसीएम नीचे आएगा। एनीवेज, so you can definitely see कि HCF of n² माइनस 5n+8 गामा n+m ये कितना है, ये कितना है मेरे दोस्त, ये बता पा रहा है क्या मुझे, ये 2 है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2, है ना। तो अगर इससे HCF मेरा 2 है, तो अब मुझे क्या पता है कि HCF जो होता है ना बेटा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू मिन ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, अगर ए कॉमा बी का HCF ऑफ ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, तो मानते हो मेरी बात, 2 दोनों से छोटा हो जा, तो n² माइनस 5n+8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड n+m भी जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों सॉल्व करके देखना कौन से ऑप्शंस मैच करते हैं, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट HCF वाला, तो जिससे ये पता होगा वो ये वाला भी सवाल उड़ा देगा, गर्दा उड़ा देगा। तो लास्ट सवाल मेरे को सबसे अच्छा लगता है, और ये चीज एक तो हम लोग ने जैसे 11th में मैंने अपने पढ़ी थी रिकर्शन, बट आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 11th में तो नहीं, अपने 12th में नहीं किया था। ये मैंने नो डाउट डीएसए के कोर्स में सीएसई में जरूर पढ़ा है, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। और जिस दिन मैंने ये डीएसए में पढ़ा, उस दिन से ये मैंने जेई के करिकुलम में डाल दिया, मतलब जो मैं अपने स्टूडेंट से पढ़ाता हूँ। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन रिकर्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, जिससे हम लोग फिबोनाची सीरीज को ओ ऑफ एन टाइम में तो निकाल लेते हैं ना, ओ ऑफ एन टाइम में निकाल लेते हैं। ये डीपी और इसका अच्छा वो है, क्या कहते हैं, मिथ्स है। तो देखते हैं क्या कह रहा है, देखो। कंसिडर द फिबोनाची सीक्वेंस दिस, ठीक है।
whose terms are related by the recurrence this। ठीक है, तो उसने तुम्हें फिबोनाची डिफाइन करके दे दी, अच्छी बात है। Now let a matrix be constructed with three consecutive terms of the above recurrence which is expressed as given below। ठीक है, उसने तुमको बोल दिया कि f of n बराबर है tn plus 1 tn tn and tn minus 1 और n की वैल्यू क्या है बेटा f of n के लिए 1 2 3 और so। फिर उसने बोला है तुमसे कि f of n की वैल्यू बेटा क्या है f of n minus 1 टाइम्स से, राइट। और इसमें n की वैल्यू है 2 3 4 एंड so on। mu is the sum of elements of matrix A and dn denote the determinant of matrix f of n for a given value of n। तो वैल्यू ऑफ म्यू पूछा है एंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ d10 प्लस d11 पूछा है। दोनों सवाल देखते हैं जैसा होगा। पहला प्रॉब्लम नो डाउट इजी है, वैल्यू ऑफ म्यू निकालनी है, मतलब तुम्हें ए निकालना है। इसमें मैं एन की जगह, मेरे लिए ऑब्वियस चॉइस है, एन की जगह मैं 2 डाल दूं तो एफ ऑफ 2 मेरे पास एफ ऑफ 1 इंटू ए बन जाएगा, सही बात। तो एफ ऑफ 2 की बेटा वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ 2 क्या बनेगा t3 t2 t2 t1 और ये चीज इससे बराबर है बेटे, ये चीज इससे बराबर है t3 क्या है t0 t1 t2 t3 2 1 1 1 दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 में क्या क्या आ रहा है बेटा 1 1 1 0 1 1 1 0 टाइम्स ए। ठीक है, तो क्या अब ए निकालना मुश्किल होगा, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके मेरे पास इजीली ये सारी टर्म्स नहीं आ जाएंगी। ये इक्वेशन सॉल्व करना है आपको और आपके पास सब आ जाएगा। तो डेफिनेटली नाइन्थ निकालने में मेरे पास कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से आई कैन इजीली कंप्यूट a11। और अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, जैसे ये और ये रो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सबसे पहले तो a11 प्लस a21 आ जाएगा और उसकी वैल्यू क्या बनेगी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये 2 बनेगा और 1 1 अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा a12 प्लस a22, वो 1 बन जाएगा। दोनों इक्वेशन से ऐड कर दो तो म्यू की वैल्यू आ भी गई 3, है ना। हल्का सा ऑब्जर्वेशन किया और दो मल्टीप्लीकेशन से ही काम बन गया। ठीक है, चारों बार तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। तो पहले का आंसर तो 3 आ गया। अब 10th वाला देखते हैं, वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ d10 प्लस d11। हाँ, अब थोड़ा सा एक अच्छा सवाल है। तो जिससे रिकर्शन की मेथड्स आती है ना, लीनियर रिकर्शन, तो आई थिंक सभी सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एन बराबर एफ ऑफ एन माइनस 1 टाइम्स ए है, राइट। मैंने बोला अब तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसी पैटर्न से चलूं तो एफ ऑफ एन माइनस 1 को बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ एन माइनस 2 इंटू ए। ये चीज मैंने इस इक्वेशन में डाल दी तो एफ ऑफ एन की जगह मैं क्या ऐसा लिख दूं एफ ऑफ एन माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर। अब इस एफ ऑफ एन माइनस 2 को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, इस एफ ऑफ एन माइनस 2 को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ एन माइनस 3 टाइम्स ए। और इसको अगर मैं यहाँ डाल दूं तो एफ ऑफ एन अब क्या बन गया एफ ऑफ एन माइनस 3 इंटू ए क्यूब। तो अगर मैं इस तरह से जनरल पैटर्न चलाऊं तो एफ ऑफ एन बराबर क्या बन जाएगा एफ ऑफ एन माइनस के टाइम्स ए टू द पावर ऑफ के। सही है ना दोस्त। अब मुझे यहां से ये
के तो निकालना है ना, बेसिकली के एलिमिनेट करना है, इसका कांस्टेंट लाना है। तो मैंने बोला के की जगह n-1 डाल दे, तो ये f ऑफ 1 बन जाएगा, या के की जगह मतलब तुम n-1 डाल दो, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ एक कांस्टेंट बनाना है स्मॉलेस्ट, तो जिससे लिए वैलिड हो इक्वेशन, तो f ऑफ n बराबर f ऑफ 1 इंटू ए टू दी पावर ऑफ n-1 बन रहा है या नहीं बन रहा है? हाँ ना, बोल दे यार। लेकिन क्या f ऑफ 2 हमारे लिए वैलिड है? f ऑफ 1 हमारे पास है, f ऑफ 1 तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो f ऑफ n बराबर f ऑफ 1 इंटू ए टू दी पावर ऑफ n-1। हाँ, आई थिंक अगर मैं तुम्हें ये रिलेशन दे दूं तो क्या तुम ये वाला सवाल कर सकते हो? अब तुम्हें क्या निकालना है, मॉड ऑफ d10 बेसिकली क्या है, मॉड f10 प्लस मॉड f11। और मॉड यहाँ से कैसे निकालना है ये तुम इजीली निकाल सकते हो, राइट। मॉड ए निकाल लो जे, मॉड ऑफ f ऑफ 1 निकाल लो जे, तो वहां से तुम्हारे पास दोनों आ जाएगा। तो ये रखता है तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क, और इसी के साथ इस धांसू वीडियो को एंड करते हैं। मिलूंगा मैं तुम्हारे पे साथ और ऐसी प्रॉब्लम्स लेके, और अच्छी प्रॉब्लम्स लेके। तब तक के लिए प्रभु का नाम जाते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राम, हर हर महादेव।